ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली सार की डेट है 25 मई 2022। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सुबह सवेरे जागकर ज्ञान का मनन चिंतन करो। भगवान की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। क्या करे बाबा, नींद को जीतने वाले बनो। क्योंकि जनरली हम देखते हैं ना कि सारा दिन तो हम सभी व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ काम में सभी बिजी हैं। तो जैसी याद बाबा बोल रहे हैं वो तो होती नहीं है। हुँ? तो उसके लिए क्या करें, अलग से समय निकालें। तो सुबह का समय बहुत अच्छा है। भक्ति में भी है ना, ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग बच्चों को भी बोलते थे ना, पढ़ो तो अच्छा से याद होगा, क्योंकि वो परमात्मा की बेला है, अमृत वेला है। तो उस वक्त ज्ञान का मन चिंतन करो, भगवान की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। और कहते हैं ना, निद्रा और तंद्रा दोनों पर टेंशन रखो। तो निद्रा तो समझ में आ गया, नींद, नींद पर जीतना, अपने कंट्रोल में रखना। और तंद्रा अर्थात आलस्य, अलबेलापन, कर लेंगे, हो जाएगा, भी बहुत समय बाकी है। इन दोनों चीज पर अटेंशन रखो। और ये भी कहते हैं, नींद व भोजन को जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। होता है ना, कभी कभी अगर सो गए ना तो लगेगा कि हमेशा सोते ही रहे, उठने का मन ही नहीं करेगा, आंखें नहीं खुलेगा। और भोजन जितना खाओ, जितना पाओ, इतनी बार भी अच्छी अच्छी चीजों के लिए सोचते रहो, बनाते रहो, खिलाते रहो, तो उतना बढ़ते जाएगा। तो इन दोनों चीज पर पूरा पूरा कंट्रोल रखना है। और सूर्य उदय होने से पहले ही उठना चाहिए। ठीक है, ये बाबा ने बोला। प्रश्न, भारत में अनेक छुट्टियां होती है, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती है, क्यों? क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमने द्वापर से इतनी सारी छुट्टियां जो ले रखी है। द्वापर से छुट्टी तो मेरा भगवान आए थे क्या हमें सिखाने? कोई टीचर आया था हमें पढ़ाने? हमारी आत्मा को तो छुट्टी ही छुट्टी थी। जो मन में आए कर रहे हैं, जो सोचना है सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। परमात्मा अभी आया ना, टीचर अभी आया ना पढ़ाने। तो बस अभी 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं, क्योंकि 63 जन्म हमने काफी छुट्टियां ले ली, खूब सारे हिसाब किताब बनाए। अब हमारे टीचर आ गए हैं, हमें होमवर्क दे रहे हैं। तो 1 सेकंड भी हमें छुट्टी नहीं लेना। 1 सेकंड भी छुट्टी लिए तो सोचो कि 1 वर्ष चला गया। इसीलिए श्वासों श्वास बाबा को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है। आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विकर्म विनाश होंगे। ये विकर्म क्या है? विकार युक्त कर्म। तो कर्म 2 तरह के होते हैं, स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म। स्थूल जो हमारे कर्म इंद्रिया कर रही, जो दिखाई दे रही, हाथ पैर आंख नाक, ये स्थूल हो गया। सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म है, सटल है, जो अंदर है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अब जैसे किसी माता को भोजन बनाने में बड़ी प्रवीणता है, उसको मन भी लगता है, ठीक है, अब बहुत प्रेम से भोजन बना रही है, तो ये हो गया स्थूल कर्म। हाँ, बना रही है, भोजन बना रही है, विशेषता है उसकी। लेकिन तभी अचानक कोई दर्द की बात याद हुई, किसी किसी या किसी ने कुछ टोक दिया, कुछ बोल दिया। अब मन में क्या हुआ? अब सूक्ष्म कर्म चलेगा। मन में जो संकल्प चले ना, वो सूक्ष्म। जिस व्यक्ति के बारे में, जिसके लिए भोजन बना रही है, उसने कुछ अगर टेढ़ा बोला या कभी बोला जो उसको याद आ गया, वही सोचते सोचते बना रही। तो एक तरफ से स्थूल कर्म भी हो रहा है, भोजन भी बन रहा है हाथों से, आँख से देख देख के, और दूसरा मन में सूक्ष्म कर्म भी चल रहा, फलना तो ऐसा, इसको कितनों करो, इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, देखा ना, खाएगा लेकिन कुछ बोलेगा नहीं, ये लोग तो ऐसे ही हैं, मतलब जिसके बारे में भी मन में सूक्ष्म कर्म चल रहा है। अब हम वो थाली सामने ला के दे दिए, ठीक है, स्थूल कर्म तो बहुत अच्छा है, अच्छी रीति से आइटम बना हुआ है, लेकिन सूक्ष्म कर्म भी ऐड हो गया उस भोजन में। तो जो व्यक्ति खाना खाएगा उसका मन भी दुखी होगा। पेट को भोजन मिलेगा, पेट भर जाएगा, लेकिन जिस भाव से वो भोजन बनाया गया है, वो भाव से वो टच हो जाएगा, तो वो आपसे खुश नहीं होगा। आपने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, लेकिन वो खुश नहीं, क्योंकि उसको, मन को भी आपने भोजन दे दिया, वो वाइब्रेशन चला गया। हाँ, तो आपको ये लगेगा कि मैंने तो इतना अच्छा से बनाया, हाथों से बनाया है, लेकिन मन मन से कौन सा भोजन डाला उसमें? तो मन विचलित होता है तो विचार विचलित होता है, विचार विचलित तो कर्म विचलित, और कर्म जहाँ विचलित हुए तो संबंध संपर्क से भी हिसाब बन जाता है। तो यही है पाप कर्म। समझ में आ गया? सूक्ष्म कर्म क्या है? स्थूल भी कर रहे हैं ना, तो जो काम करे उसमें मन से करे, खुश होकर करे, तो मैं भी खुश, सामने वाला भी खुश, और परमात्मा भी खुश।
कभी कभी हम समझ में नहीं आता है कि क्यों इतने विघ्न आ रहे, तो समस्याएं आ रही हैं। तो ये जो सूक्ष्म पाप कर्म है ये जमा होते 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 फिर बड़ा रूप में आ जाता है, वही विघ्न बन के आता है, क्योंकि हमने मन से अच्छा व्यवहार नहीं किया है ना। तो ये है, मन को छुट्टी नहीं देनी है, गलत विचार सोचने के लिए उसको छुट्टी नहीं देनी है। धारणा, शरीर व आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाबा को याद करने की आदत डालनी है। शरीर व आत्मा दोनों को कंचन, हम लोग देवी देवता के बारे में सुनते हैं ना, कंचन काया, सोने जैसी काया शरीर। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शरीर व आत्मा दोनों कंचन बनेगी जब भगवान को याद करने की आदत डालोगे। भगवान को याद करेंगे तो मन हमेशा हमारा कंचन रहेगा, फ्रेश रहेगा, कोई विचलित नहीं होगा। तो जो भी हम स्थूल कर्म करेंगे, कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे, भोजन बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ भी करोगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, मार्केट जाएंगे, जो भी काम करेंगे, मन फ्रेश है तो हर कर्म में सूक्ष्म और स्थूल दोनों हम पुण्य जमा करेंगे, है ना। और कोई काम में बोझ भी नहीं फीलिंग होगा, हल्के रहेंगे, क्योंकि जिम्मेवारी हमने भगवान को दे दी और स्थूल कर्म हाथ से कर रहे हैं, और मन क्या कर रहा है, मन तो भगवान को याद कर रहा है। तो याद करने के ये ज्ञान के पॉइंट्स याद करने के, बाबा ने क्या बोला, तो जितना जितना हम उसके मनन चिंतन में रहेंगे तो हमारा मन फ्रेश रहेगा। व्यर्थ की बातों का चिंतन नहीं, फलाना ऐसे, वो ऐसे, ये वैसे, ये नहीं, इससे बचना है। कहते हैं ना, जीवन में जो शानदार जीत चाहिए तो क्या करना होगा, लास्ट समय में भी हिम्मत नहीं हारना है। जैसे कि क्रिकेट सबने देखा ना, सबको पता है क्रिकेट, लास्ट बॉल में दो टीम है, जो टीम लास्ट चल रहा है, बैटिंग चल रहा है, उसका 6 रन बाकी हैं और एक ही बॉल है, तो अब तो या तो आउट होगा, खेल खत्म होगा, या फिर सिक्सर, दो ही ऑप्शन है। लास्ट बॉल चल रहा है, बॉलर ने बॉल फेंका, सबकी धड़कन बढ़ गई, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इंडिया टीम की बैटिंग चल रही है, ठीक है, हाँ, और जो बैट्समैन है वो भी घबरा रहा है, क्या होगा, पता नहीं मैं रन आउट हो जाऊँ, मैं बोल्ड हो जाऊँ, क्या हो जाए, उसको भी डर है, ताकि सारे दुनिया की नजरें उन लोग पे पड़ी है, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, हाँ। तो लास्ट बॉल पर भी यदि हमने वो बॉल, बैट्समैन सिक्सर मार दिया, तो देखा, लास्ट बॉल तक भी उसने हिम्मत नहीं हारी, दृढ़ता से बैट को पकड़ा, घुमा के दिया एकदम छक्का, है ना। तो ये होता है, जब भी कोई बहुत बड़ी बात आ जाए, हिम्मत नहीं हारना है और एकदम छक्का ऐसा मारना है कि वो प्रॉब्लम तो उड़ जाए। इसको कहते हैं शानदार जीत। देखो, अगर बहुत सारे बॉल बाकी हैं, ओवर बाकी हैं, बैट्समैन भी बहुत है, हम बहुत जल्दी ही मैच जीत गए, तो कप तो मिल गया, लेकिन वो जीत शानदार जीत नहीं करे, वो जीत याद नहीं रही किसी को, बस एगो है कि हाँ फलना ने ये मैच भी जीता था। लेकिन लास्ट बॉल पे जब छक्का मारना या लास्ट बॉल पे आउट करना, वो जो शानदार जीत होती है ना, वो यादगार बन जाती है। इसीलिए हमें किसी भी क्षण लास्ट लास्ट तक भी हिम्मत नहीं हारनी, जीत तो हमारी है ही, और जिसके साथ भगवान है वो नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा, है ना। तो बाबा को याद करने की जितनी आदत डालेंगे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं, आज्ञा का उल्लंघन है स्थूल कर्म में, सूक्ष्म कर्म व्यर्थ का जोड़ देना, ये आज्ञा का उल्लंघन है, उससे हमें अपने आप को बचाना है। बचाएंगे ना, किसी बात में पर चिंतन मन मत पे नहीं, श्रीमत पे चलेंगे। और पढ़ाई के समय चेक करना कि बुद्धि इधर उधर भटकती तो नहीं है। हुँ? बुद्धि कब भटकती है, जब मेरा मन वही सूक्ष्म पाप कर्म में जुड़ा हुआ है, मन निरंतर कुछ कुछ सोच रहा है, तो फिर बुद्धि भटक रही है ना, तो उससे अपने आप को बचाना है। माया से हार नहीं खानी, माया की बॉक्सिंग है, बुद्धि भटकना मतलब माया की बॉक्सिंग चल गई। पढ़ाई में मन भटकना, माया ने एक बॉक्सिंग मार के मुंह फेर दिया, ठीक है, अलर्ट रहना है एकदम, माया को आने नहीं देना है। सामने वाला बॉक्सिंग के रिंग में है, हम लोग दाव पेच लगा रहा है, लेकिन हम भी एकदम तैयार है, ठीक है, पढ़ाई लेकर तैयार है, हमको माया मुंह नहीं फेर सकती, भटका नहीं सकती। ध्यान रखिएगा ना सभी। वरदान लेते हैं, सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। भगवान क्या कहते हैं, सभी आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य ही है सेवा करना। ब्राह्मण
पंडित जी लोग का क्या कर्तव्य है? घर घर जाकर कथा सुनाना, सेवा करना, हाँ, सबको दुआएं देना, शुभ भावना रखना। ये तो स्थूल ब्राह्मण के हो गए, जो जाति के ब्राह्मण। हम बच्चे को बाबा ने ब्राह्मण बनाया है, शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। भगवान के लिए में शूद्र वो है जिसके अंदर विकार है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब। हाँ, देखो अब जैसे कि कोई गुस्सा करता है, हाँ, कोई किसी पे कोई ताकतवर है, गुस्सा किया तो कुछ पल के उसको सुकून मिलेगा कि मैंने सामने वाले को तो मजा चखा दिया, हाँ, लेकिन वो उन सूक्ष्म नेगेटिव वाइब्रेशन से तो नहीं बचा ना, क्योंकि जिसको आपने डांटा उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से तो आप नहीं बचोगे। तो इसका लेखा जोखा सीधा धर्मराज के पास जमा हो जाएगा। तो जब भी कोई कर्म करो उसके पहले सोचो कि इसका कोई खाता तो तैयार नहीं होगा ना, विक्रम तो जमा नहीं होगा ना। तो ये अटेंशन हमें ये मुरली दिलाएगी, ये श्रीमत से हम टच में रहें, जो हमारे हर बिगड़े हुए काम बना देगी। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है सेवा करना। हमारा कर्तव्य क्या है? ये मुरली मंथन क्या है? सेवा ही तो चल रही है। आत्माओं की सेवा करें ना, आत्माओं को तरह तरह के पॉइंट से वो बता रही है, हर एक आत्मा को अपना आंसर मिल रहा है। जितनी भी आत्मा इसको सुन रही है उन सबको अपना अपना आंसर मिल रहा है, क्योंकि सबके क्वेश्चन अलग अलग हैं और इस मुरली में सबको जवाब मिल जाएगा। भगवान सबके लिए जवाब लेके बैठे हैं। तो चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही हो, कोई आपको गाली भी दे, परंतु आपके मन से उनके प्रति शुभ भावनाएं निकलनी चाहिए। तब कहते हैं सच्चे सपूत सेवाधारी। कोई गाली भी दे रहा है तो आपका बोया हुआ है, आपने भी दिया है तभी आपको मिला है, तो इसमें फिर घबराना क्या है? शुभ भावना दो, आगे बढ़ो, समझो कि मेरा हिसाब चूकता हुआ। ठीक है, ये कहते हैं सच्चे सपूतधारी बच्चे ऐसा करते हैं। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पढ़िए, धर्म न छोड़िए। सच्चा निस्वार्थ सेवा ही हमें आगे बढ़ाएगा। शुभ भावना, शुभकामना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सूक्ष्म में भी यदि कोई स्वार्थ होगा तो उसका भी हिसाब बनेगा। कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ सेवा प्रति। तो धरत पढ़िए, धर्म न छोड़िए। कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति है, लेकिन हम शानदार जीत लेके रहेंगे लास्ट बॉल पर भी, है ना। ओम शांति। शुक्र पीछे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। जाते जाते एक और सुंदर सी बात सुनते हैं। व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है, आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है, विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और ये तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। ओम शांति।